तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर का डीपली नोट्स लेकर के आ गया हूं, जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो से तैयारी करते हैं तो आपको किसी अदर वीडियोस गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे द्वारा क्लास ट्वेल्थ से लेकर के क्लास 6 तक के सारे विषयों के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप इसे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, जिससे आपको कभी ज़रूरत पड़े इस चैप्टर की तो आप इसे आसानी से रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ के इस फर्स्ट नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें ईंटें का अर्थ है ईंट, मनके का अर्थ होता है मोती तथा अस्थियां का अर्थ होता है हड्डी। यह लगभग 4000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। उनको एक जगह पे ईंटें, मोती और हड्डियों से बना हुआ स्थान मिला, जहाँ पे खुदाई करने पे उनको ईंटें, मोती और हड्डी के अवशेष मिले, जिससे उन्होंने इसके बारे में और अच्छे से पता लगाया, जिससे उन्हें पता चला यहाँ पे कोई स्थान रहा, जनजातीय रहा करती थी, जिसे उन्होंने इस जगह का नाम था हड़प्पा, जिस कारण से इस स्थान को उसने हड़प्पा सभ्यता के नाम से विकसित किया। हिस्ट्री सरल शब्दों में बीते हुए समय की सच्ची कहानी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का अर्थ, इतिहास शब्द संस्कृत के इति प्लस हज प्लस स से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था। यानी इतिहास हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्वेश्चन 2, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है। इतिहास पढ़ने के कई कारण हैं, जैसे पहला, अतीत को समझने के लिए हमें पता चलता है कि पहले लोग कैसे रहते थे। नंबर 2, सभ्यता और संस्कृतियों की जानकारी। नंबर 3, गलतियों से सीखने के लिए। नंबर 4, ऐसा और समाज को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास के मुख्य स्रोत। इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। पहला, पुरातात्विक स्रोत, जैसे पुराने बर्तन, इमारतें, सिक्के, मूर्तियाँ, इन सभी चीज़ों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जिन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। नंबर 2, लिखित स्रोत, किताबें, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, इन सभी चीज़ों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 3, मौलिक स्रोत, लोक कथाएँ और परंपराएँ। निष्कर्ष, इतिहास हमें अपने अतीत की जानकारी देता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है। इतिहास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में लगभग साल पूछा जाता है, वो है हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता में से एक थी। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान पर मिले अवशेषों के कारण पड़ा। प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के कई बड़े नगर थे, जैसे हड़प्पा, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो,
लोथल, कालीबंगन, धौलावीर, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। इन सभी जगह से सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ 100 वर्षों पूर्व यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता निवास करती थी। नेक्स्ट, नगर योजना, टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना काफ़ी विकसित थी। इसकी मुख्य विशेषताएं थी, सड़कें सीधी और चौड़ी थी, घर पक्की ईंटों से बने थे, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, हर घर में पानी और सफाई की व्यवस्था थी। यह दिखाता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और योजना का बहुत ध्यान रखते थे। ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध संरचना मिली जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। यह एक बड़ा तालाब की तरह था जहां लोग धार्मिक स्नान करते थे। नेक्स्ट 5, आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई काम करते थे। उनमें मुख्यतः कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प। कृषि में मुख्यतः वे गेहूं, जौ आदि उगाते थे, जिनसे वे अपना भरण पोषण किया करते थे। व्यापार में वे दूसरे देशों में व्यापार किया करते थे, जैसे मेसोपोटामिया। हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ बनाते थे, जिससे वे व्यापार के लिए दूसरे देशों में इन सामग्रियों को लेकर के जाते थे, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, धर्म और संस्कृति। हड़प्पा के लोग प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते थे। कई मुहरों पर पशुओं की आकृति भी मिली है। नेक्स्ट 7, हड़प्पा सभ्यता का पतन। इस सभ्यता के पतन के कुछ संभावित कारण बताए जाते हैं, जैसे नदी का रास्ता बदल जाना, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन। ये निम्न 3 कारण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है।